17वीं सदी के आखिरी हिस्से में जब कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली, तब उसका मकसद सिर्फ व्यापार नहीं रहा, अब वो सत्ता चलाने लगी थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? भूखमरी, भ्रष्टाचार और कानून का पूरी तरह अभाव। ब्रिटिश संसद चौंक गई और 1773 में आया पहला बड़ा कानून, रेगुलेटिंग एक्ट। इसी एक्ट ने वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया भारत का पहला गवर्नर जनरल। याद रखो, ये एसएससी में अक्सर पूछा जाता है। साथ ही कलकत्ता में बनी भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 4 अंग्रेज जज इंग्लैंड से आए। अब सोचो, जब कोर्ट का कानून और कंपनी का प्रशासन आपस में टकराने लगे तो क्या हाल हुआ होगा? कंपनी के अफसरों ने कहा, कोर्ट सत्ता में दखल दे रही है। कोर्ट ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है। जनता इस सब में उलझ गई। अंग्रेजी कानून, लैटिन भाषा और जटिल फैसले। अब ध्यान दो, ये रहा एसएससी सवाल। क्या रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई थी? नहीं, क्योंकि संसद को फिर दखल देना पड़ा और 1784 में आया दूसरा कानून, पिट्स इंडिया एक्ट, जिससे बनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसने कंपनी की नीतियों पर सीधा नियंत्रण शुरू किया। अब खुद सोचो, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स एक्ट में क्या अंतर था? किस एक्ट ने कंपनी पर सरकार की पकड़ और मजबूत की? और यही से जुड़ते हैं एसएससी के और सवाल। रेगुलेटिंग एक्ट का असली उद्देश्य क्या था? कोर्ट और कंपनी में टकराव क्यों हुआ? पिट्स एक्ट में क्या नया प्रावधान लाया गया? ये सारी घटनाएं भारत में अंग्रेजी न्याय प्रणाली की नींव थीं, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब कमेंट में जवाब दो इन 10 एसएससी प्रश्नों के। 1, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष आया? 2, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तीसरी सुप्रीम कोर्ट कहां स्थापित हुई थी? चौथे, कितने जज इंग्लैंड से आए थे? 5वां, रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था? छठा, कोर्ट और कंपनी में टकराव क्यों हुआ? 7वां, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 8वें, पिट्स एक्ट से कौन सी नई संस्था बनी? 9वां, दोनों एक्ट्स में मुख्य अंतर क्या था? 10वां, किस एक्ट ने कंपनी पर असली नियंत्रण स्थापित किया? और अगर सच में एसएससी हिस्ट्री को समझना है शॉर्ट और स्मार्ट